Hey guys, welcome back to Polytechnic Study One. So guys, आपकी हमने 3.1 जो एक्सरसाइज थी आपकी 3.1 वो हमने क्या कर दी थी समाप्त। ठीक। जो अब ये वीडियो है 3.2 के लिए है। ठीक। आपकी जो 3.2 बाइनोमियल थ्योरम की जो एक्सरसाइज है दूसरी वो है स्टार्ट। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले जो कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। तो सो गाइज इन फॉर्मूले को मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में किस प्रकार से ये आते हैं वो सभी आपको इस वीडियो के थ्रू सब चीज़ पता चल जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें करीब 4 से 5 समथिंग 3 से 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। पिछली साल भी एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। आ, तो उससे पिछली साल शायद। ठीक। तो लगभग 2016 में एक क्वेश्चन आया था इसमें से ही। ठीक, तो मुझे लगता है इस बार 2019 में वो क्वेश्चंस को पूछ ले। ओके। तो ये वीडियो क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सो गाइस सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ सभी स्टूडेंट तक हमारी वीडियो शेयर करें। ओके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारी नई वीडियो को देख रहे हैं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है आपको। ओके। तो पहला जो आपका सूत्र है, ठीक, 1 + x⁴n या x + a⁴n के प्रसार में आपसे क्या करें, महत्तम द्विपद गुणांक बराबर किसके होगा, मध्य पद का द्विपद गुणांक। ओके। जैसे ए है, यदि ये वाला जो पोर्शन है एन सम आ जाता है तो महत्तम गुणांक किस प्रकार निकालेंगे, NC n/2। यहाँ पर n/2 कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, महत्तम गुणांक। ठीक है। तो इसमें जो होगा मध्य पद गुणांक है। ठीक है ना। तो आगे जो स्टेप है आपकी वो है, यदि n विषम संख्या हो। ठीक। एन क्या है आपकी विषम संख्या आ जाती है यहाँ पर। तो महत्तम गुणांक क्या होगा, जो महत्तम गुणांक होगा वो होगा NC n-1/2 या NC n+1/2 होगा। ये दोनों मान में बराबर होते हैं। ओके। या तो आप प्लस ले सकते हैं या आप माइनस ले सकते हैं विषम में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या निकालते हैं हम, महत्तम गुणांक। ओके सवाल का। अब आपका दूसरा है क्वेश्चन कि जो कह रहा है कि x + a⁴n के प्रसार में महत्तम पद जो ज्ञात करने की विधि है वो किस प्रकार की है। ठीक है। तो वो है TR+1/TR, ठीक, = n-r+1/r × a/x। ठीक है। तो इसमें क्या है, जब इसका मान यहाँ तक निकल आता है, ठीक, वो कह रहा है कि एक के बराबर भी हो सकता है, इस एक से कम भी हो सकता है। ठीक है। तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब आप क्वेश्चन करोगे वहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके। तो आगे आपका इसमें ए पॉइंट है कि यदि आर का जो मान है 4 के बराबर है, ठीक है, तो चौथे एवं पांचवें पद महत्तम पद होंगे तथा संख्यात्मक मान में बराबर होंगे। ठीक है ना। और यदि आर का मान भिन्नात्मक हो, ठीक है, जैसे कि आर का मान आ जाता है आर बराबर 3 सही 1/2। ठीक है, इस प्रकार का आ जाता है मान। तो इसमें जो आर का मान होगा वो होगा ये। ठीक। आर का मान 3 लेंगे, 1/2 को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके। तो इस प्रकार से ये पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरा है इसमें 1 + x⁴n के विस्तार में। ठीक है, इन्हें थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। इन पर आधारित ही आपकी क्या है क्वेश्चन है। और जो जो फॉर्मूले हैं 3 और 3 का A B C, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। ठीक है ना। तो पहला है NC0 N1 NC1 NC2 प्लस डॉट डॉट NCN बराबर क्या होता है 2 की पावर n। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और पहला है बी है आपका C1 C2 प्लस डॉट डॉट बराबर C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट 2 की पावर n-1। ठीक है। इसमें एक चीज़ है, ये तो क्या है सम है और ये क्या है विषम। तो जो विषम के गुणांक है वो किसके हैं, सम के गुणांक बराबर किसके हो गए 2 की पावर n के। ओके, ये भी चीज़ आपको नोट करनी है। और अगला है आपका सी
आरंभ से टी आर प्लस 1वें पद का गुणांक बराबर अंत से टी आर प्लस 1वें पद का गुणांक। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, सो गाइज आपकी एक्सरसाइज का अब शुरू होता है पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, आपसे 2 बार 1996 और 2002 में पूछा गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, वो भी मैं इसमें ही बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ। यदि x बराबर 4 तो 4 माइनस 3x की पावर 8 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करें। ठीक है, ये कह रहा है कि महत्तम पद ज्ञात करें। ये आपका क्या संख्यात्मक मान है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलना करनी है। तुलना में क्या है, आपका जो मान है, ठीक है, जो एन का मान कितना है आपका 8। ठीक है, ये एन का मान है, और इसमें जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू क्या है, ये कैसे हमने तुलना किससे की, x प्लस ए से की पावर n से। n से जब तुलना की, n का मान आ गया 8। ठीक, उसके बाद a से तुलना करी तो 3x आ गया, x से तुलना करी तो 4 आ गया। ओके, तो संख्यात्मक मान के लिए a का मान पॉजिटिव ही लेंगे हम, ये यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात है। ओके, तो यदि टी आर प्लस 1 महत्तम पद हो तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर बराबर 1 के। ठीक है, ये हम पॉइंट में जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बराबर लिखेंगे। ठीक है ना, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन एक्स। ठीक, इस पॉइंट को लेकर साथ साथ चलते हैं, आगे इसमें ज़रूरत होती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जब हमने इसमें मान रखा तो 8 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू 3x अपॉन 4। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 4, तो ये यहाँ पर x बराबर 4 हमने लिखी, तो x बराबर 4 को यहाँ कर देंगे पुट। ठीक है, अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में हमने क्या की, इसमें ये पुट किया। ठीक है, पुट करने के बाद तो 8 और 1 ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर 3 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेप तो आपको समझ में आ गई होगी, कैसे कि ये 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आर वाला पोर्शन बचा, नीचे भी आर वाला, और 3 जो है ये 3 की इसमें गुणा होगी, क्योंकि ये 4 से 4 कट हो गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, जो 27 माइनस 3 आर, ये इसकी इसमें क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो आर की होगा, तो 4 आर बराबर 27। ठीक है, आगे क्या करेंगे, तो आर बराबर क्या होगा, 6 सही 3/4, तो आर का मान कितना लेंगे इसमें 6। ठीक है, आर का मान 6। महत्तम पद क्या है आपका, टी आर प्लस 1 बराबर T7 होगा। ठीक है, तो 4 माइनस 3x की पावर 8 के विस्तार में 7वां पद क्या होगा, आपका महत्तम पद होगा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन दिया है हमने आपको, तो बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया है। ओके, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, और इसका आंसर भी हमने लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम वे में करना है। ठीक है, सिंपल वे में, जैसे कि मैंने सिंपल वे में आपको समझाया है, और इसी इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है x बराबर 1/4 तो 1 माइनस 2x की पावर 8 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करें। ठीक है, आंसर है इसका तीसरा पद, चौथा पद। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की पावर 20 के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमने आपका एन की जो तुलना की, वो एन बराबर क्या है 20। ठीक है, तो 20/2 प्लस 1 जो कि क्या है, एक सम संख्या है, तो वो कितना होगा, 11वां पद मध्य पद है। ठीक है, जो आपको मैंने फॉर्मूले में बताया उसी के द्वारा हम कर रहे हैं। ओके, और इसका गुणांक महत्तम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, महत्तम होगा, तो 11वें पद का गुणांक कितना होगा, 20 C n/2। ठीक है, जो फॉर्मूले में बताया, यदि n एक सम है तो कैसे करते हैं, NC n/2, तो n का मान 20 है और C n/2, तो 20 C10। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा गुणांक पूछ रहा है, तो गुणांक का क्या निकाल देते हैं, मान। तो हम क्या करते थे, 20 C10 इनका कैसे मान निकालते थे, 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या n अपॉन आर इंटू एन माइनस आर, इसी प्रकार से कर सकते क्या था हमने, जैसे एक फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और n माइनस आर। ठीक, इसी प्रकार से हम करते थे, और उसी के द्वारा हमने ये लिखा है। ओके, तो अब इसके मान को क्या करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ समझिएगा,
20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 15 14 13 12 11 10 तक करते हैं, क्योंकि 10 से क्या है, ये जो अंतिम पोर्शन है इससे कट हो गया। ओके, तो अब 10 वाला जो दूसरा बचा उसे 1 तक करेंगे। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, तो इन सभी की गुणा करने के बाद हमारे पास आंसर आया 18 47 56। ओके, तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि तीसरा क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स की पावर 8 के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक ज्ञात कीजिएगा। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब सेम ही है। ठीक है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। ओके, तो इसमें क्या है, एन का जो मान है वो कितना 8, और जो कि क्या है, एक सम है। ठीक है, जब आपसे गुणांक निकाले तो इसी प्रकार से आपको करना है सवाल। ठीक, तो 8/2 प्लस 1 का पद क्या होगा, 5वां पद होगा। ठीक है, जो कि मध्य पद है और इसका गुणांक महत्तम होगा। ठीक है, ओके, आगे क्या करेंगे, 5वें पद का गुणांक किस प्रकार निकालते थे हम, 8c4। ठीक है, 8c4, तो ये कैसे किया, n/2 इस प्रकार से किया, इसका मान निकाला तो 8c4 आ गया। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जिस प्रकार से ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से करेंगे। 8 7 6 5 4। ठीक है, 4 से 4 कटे होगा, और जो दूसरा 4 बचा है उसे 1 तक खोलेंगे तो इसका आंसर आएगा 70। ओके, ये जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या निकलवा रहा है, अब मान निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। ठीक, पहला है 15c0 प्लस 15c1 प्लस 15c2 प्लस डॉट डॉट 15c15 तक। ठीक है, हमारा एक सूत्र हुआ करता था, जो द्विपद सिद्धांत था, उसमें सबसे पहले वीडियो में हमने ये बताया था सिद्धांत का सूत्र, 1 प्लस एक्स की पावर एन का। तो उसका सूत्र क्या था, NC0 NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट NCn इंटू एक्स की पावर n। तो इस प्रकार से पहला हमारा क्या होता था, सूत्र द्विपद सिद्धांत का। तो इसे हमने समीकरण फर्स्ट लिया। ठीक, समीकरण फर्स्ट लेने के बाद उसमें क्या लिखा हमने, x बराबर 1। एक्स बराबर 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, प्लस में आता है तो x बराबर 1 रखते हैं, और माइनस में आता है तो -1 लेते हैं। तथा n का मान क्या है, इसमें 15 है, क्योंकि NC0 इस प्रकार से करते थे, NC0, तो n का मान यहाँ से तुलना की 15 आ गया। ओके, तो n का मान 15 रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दिया हमने। समीकरण फर्स्ट में रखने के बाद क्या, 15c1 15c2 इंटू 1 प्लस 15c2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 15c15 इंटू 1 की पावर 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 15, तो 15c0 प्लस 15c1 प्लस 15c2 प्लस डॉट डॉट 15c15। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15c0 15c1 प्लस 15c2 प्लस डॉट डॉट 15c15। वो क्या हुआ करता था, आपको जो पहले हमने कुछ जो फॉर्मूले बताए थे उसमें क्या हुआ करता था, यदि इस वे में फॉर्म आ जाती है, ठीक है, इस वे में फॉर्म आ जाती है तो वो क्या होता है, 2 की पावर 15। ठीक है, इस प्रकार से करते थे। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगला आपका जो क्वेश्चन है सेकंड डीसी का, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 6c0 माइनस 6c1 प्लस 6c2 माइनस 6c3 प्लस 6c4 माइनस C5 प्लस 6c6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको मान ज्ञात करवाना है। आगे आपका जो सूत्र है ये वाला, ये सूत्र है, समीकरण फर्स्ट लिया हमने। समीकरण फर्स्ट लेने के बाद जैसा कि पिछले सवाल में क्या था, इसी प्रकार से इसमें करेंगे। ठीक है, एक्स बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखा तो 1 माइनस 1 की पावर n। ठीक है, ये, और NC0 NC1 -1 प्लस NC2 -1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट NCn और -1 का n। ठीक, की जो पावर है वो n है। ओके, तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, NC0, ठीक, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 और माइनस डॉट डॉट प्लस NCn इंटू -1 की पावर n। ठीक है, तो आगे स्टेप में करेंगे जो हम करते हैं, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, NC0 का मान C0 माइनस NC1 का मान क्या होगा, C1। ठीक है, क्यों, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है NC0 का मान क्या होता है, C0 होता है, NC1 का मान क्या होता है, C1 होता है, प्लस डॉट डॉट NCn का मान होता है CN लेने पर। ठीक है, ये हमने क्या लिया है और होता भी है। ठीक है ना, तो ये सब लेने पर हमारा जो मान आएगा वो आया ये। ठीक, और इसका जो मान होता है क्या, 0।
ठीक है, इसमें से एक गया तो 0 है, तो इसका कुल टोटल जो मान आएगा वो 0 आएगा। इस प्रकार से हम इन प्रकार के क्वेश्चंस को हल करते हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जो हर साल परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपका 5वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये कितनी बार पूछा गया है वो आप देख सकते हैं। 1996, 97, 98, 2006, 12 और 13 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये 5-6 बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, और भी बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। हमें जितना पता है उतना आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट डॉट NCN बराबर n इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है, ये सिद्ध करा रहा है ये। तो हम क्या लेंगे, पहला जो लेफ्ट हैंड है इसे ले लेते हैं, ठीक है। LHS को लिया लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या आएगा, ये थी हमारी साइड, ठीक, ये जो ऊपर क्वेश्चन में था वो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। तो C1 का जो मान होता है वो आप जानते ही होंगे, उसे क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो C2 का मान हम किस प्रकार निकालते थे, जो C2 की वैल्यू होती थी वो होती थी n-1, ठीक है। ये जो 2 है वो अलग है, मल्टीप्लाई में है तो 2 की गुणा हो गई यहाँ, ठीक है। अब जो 3C3 का जो वैल्यू निकालते थे वो होती थी ये, ठीक है, इसमें 3 की गुणा हो गई है, प्लस डॉट डॉट प्लस n तक, ये NCN का मान क्या होता है, n, ठीक है। मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए थे आपको फर्स्ट वीडियो से लेकर अब तक, उन फॉर्मूले का ही इसमें यूज हो रहा है, ओके। तो इसमें से अब क्या कर लेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, n-1 C0 प्लस n-1 और इंटू C1 n-1 C2 प्लस डॉट डॉट n-1 इंटू n-1 C n-1, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये n तो कॉमन है, जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है वो 2 की पावर n में चली जाती है, ठीक है। तो n इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है, ये आपका क्या सॉल्यूशन है। तो यही आपका RHS है, ओके। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस को आपका सॉल्यूशन करवा रहा था, ओके। तो ये क्या है, आपका फाइनल आंसर है, ओके। आगे क्वेश्चंस में क्या है, छठा क्वेश्चन है C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट डॉट n+1 इंटू CN बराबर क्या जो सिद्ध करवाएगा, वो क्या करवा रहा है, 2 की पावर n-1 इंटू 2 प्लस n। ये क्वेश्चन 2001, 2008 और 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 3 बार। तो इसका हल कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट डॉट n+1 और CN, ओके। आगे हमने क्या किया, इसमें C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट CN, ये किस प्रकार किया, ठीक है। आपको इसमें यहाँ पर सम और विषम दो चीज़ हमने निकाली, ठीक, C1 C2 C3 C डॉट, ठीक है, C1 2C2 प्लस डॉट डॉट NCN, ठीक है, जो हमने दो पदों में इसे क्या कर लिया, डिवाइड, ओके। तो इस प्रकार से तो हम कर सकते हैं इस जो समीकरण है, आप इसे समीकरण मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसे दो चीज़ों में तोड़ सकते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे ना, जो अब ये जो समीकरण बनी उसे समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। तो C0 प्लस जो C1 है, इस वाले पद का मान क्या होता है, जो आपका फॉर्मूले में मैंने लिखा था 2 की पावर n में हो जाता है। तो इसका तो मान आ गया, अब हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, ओके। C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट डॉट NCN, ओके। ये हमारा क्या था, सेकंड पोर्शन था, ओके। तो सेकंड पोर्शन ये था हमारा। तो अब सेकंड पोर्शंस को उसी प्रकार से हल करेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चंस हमने हल किए थे, ठीक है। तो C1 का मान कितना होता है, n होता है, ओके। और जो C2 का मान होता है वो इतना होता है, ठीक है, ये C2 का। C3 का कितना होता है, ये मान होता है, ये आप रट लेना, ठीक है। प्लस NCN का मान होता है 1, ठीक है। ये सब चीज़ क्वेश्चंस को रट लें, इन्हीं क्वेश्चन से इन क्वेश्चनों में आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ओके। तो n 1 प्लस n-1 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओके। और ये 2 से यहाँ पर रहेगा ये वाला पोर्शन, तो 3 इंटू ये n-1 इंटू n-2 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 1 तक, ओके। तो अब क्या किया, इसमें जो हमने यहाँ पर ये आपका अगला जो पोर्शन है n 1 प्लस n, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, n कॉमन, ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये क्या होगा,
n-1 C0 इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि C0 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। n-1 C1, ठीक है, उसका मान कितना होता है इतना, n-1 C2 इसका मान कितना होता है ये, प्लस डॉट डॉट, और एक का जो मान होता है वो ये होता है, इसकी जगह ये लिख लेंगे क्योंकि n-1 ऊपर ले जानी है और क्वेश्चन में भी सिद्ध करना है n-1, ठीक है। आपने जो लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड वाली पोर्शन देखा था तो उसमें सिद्ध करने के अनुसार ही वो चीज़ हमें लानी पड़ती है, ठीक है। तो आपका ये सिद्ध था n×2 की पावर n-1, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अभी ये सिद्ध नहीं आया है ना, समीकरण फर्स्ट में यह मान रखने पर जो समीकरण फर्स्ट थी वो क्या थी, वो ये थी, समीकरण फर्स्ट यही थी, ठीक है, देख लेना आपने कॉपी पर नोट किया हो तो यही समीकरण थी, ओके। तो उसमें क्या करें, जो C1 C0 C1 C2 प्लस डॉट डॉट Cn का मान जो आया था 2 की पावर n का, वो आया था 2 की पावर n, ठीक है। अब इसका मान कितना है ये, ठीक है, ये अब इन्हें क्या कर देंगे प्लस, प्लस करने के बाद जो आपका मान आया वो ये आया, और ये क्या आया था RHS, ठीक है, ये आपका सिद्ध करा रहा था, ओके। तो गाइज आपका ये 7वां क्वेश्चन है, ये 3 बार आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कितनी बार 3 बार। तो ये क्वेश्चन क्या बनता है आपका महत्वपूर्ण है, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन को करना कैसे, ठीक है, ये समझ लेना। सबसे पहले LHS साइड लेते हैं इन प्रकार के क्वेश्चंस में, वो हमने क्या करी ले ली, ठीक है। क्वेश्चंस आपका ये है, ठीक, 7वां, इसे पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमने LHS साइड ली, तो C1 का जो मान होता है वो n होता है और C0 का मान क्या होता है 1, इस वाले पोर्शन में रखा, और C2 का जो मान होता है n-1, और जो होता है C1 का मान होता है n, ठीक है, वो पोर्शन रखा, 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। 3 वाले पोर्शन में क्या करें, C3 का मान लिखा ये वाला, ठीक है, और C2 का जो मान रखा इसी में रख के पुट गुणा कर दी, ठीक है, प्लस, और इसका जो मान रखा वो n अपॉन n होता है, ठीक है। तो अब क्या करा, ये बचा हमारे पास ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतने में से प्लस इसमें हमें बचेगा क्या 1 2 3 4, ये चीज़ भी इसमें बचेंगे, ओके। तो उसके बाद क्या करा हमने 1 2 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक ले गए n-1 प्लस n तक, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होगी कि समीशन n का जो मान होता है वो क्या होता है n+1/2 होता है, ठीक है, होता है ना। और ये समीशन में है क्योंकि 1 2 3 लगातार ये सभी चीज़ जुड़ रही हैं, और कहाँ तक है n-1 प्लस n तक, ठीक है। तो उसी पोर्शन के हिसाब से समीशन n हुआ, समीशन n का जो मान होता है वो होता है n+1/2, ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिया, ओके। और जो आपका क्या था RHS, ठीक है, ये क्वेश्चन में देख लीजिए कि ये आपको क्या करवा रहा है सिद्ध, ओके। तो आपका ये इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। 8वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक, 1+x⁴n बराबर C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस डॉट डॉट Cn x⁴n, तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध क्या करवा रहा है वो, C0 का स्क्वायर C1² प्लस C2² प्लस डॉट डॉट Cn का स्क्वायर, वो सिद्ध करा रहा है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सबसे पहले हम गिवन दैट कर लेते हैं, ठीक। गिवन दैट क्या है 1+x⁴n, ठीक, ये क्या है गिवन दैट है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसे समीकरण फर्स्ट लेंगे, ओके, समीकरण फर्स्ट, ओके। ये क्वेश्चंस 1982 1982 88 89 93 2016 तक, जब 2016 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, 2016 तक। तो इनमें से जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं एक ना एक क्वेश्चंस आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा, ओके। समीकरण जो फर्स्ट थी आपकी, जो अभी हमने मानी थी, जो क्वेश्चन में दिया था उसमें x के स्थान पर 1/x रखने पर और समीकरण फर्स्ट से ही गुणा करी, तो उसमें क्या करा, ये समीकरण थी शायद, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसमें क्या किया हमने, और x की क्या करी, x के स्थान पर 1/x रख दिया, ठीक है। रखने के बाद ये पूरा पोर्शन आपका यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, उसमें समीकरण फर्स्ट से गुणा कर दी, ये क्या था आपका समीकरण फर्स्ट था, ओके। इससे क्या करी हमने गुणा कर दी, गुणा करने के बाद हमारा जो पोर्शन आता है वो आता है ये 1+1/x⁴n, ओके, इंटू 1+x⁴n, ठीक है, ये आते हैं पोर्शन, हमने चेंज किया क्योंकि ये 1/x है और ये सादा है तो 1+x⁴n, इस प्रकार से हम कर सकते हैं ना। तो आगे क्या हुआ 1/x⁴n गुणा 1+x⁴2n, ठीक है, इन्हें खोलने के बाद जब गुणा करने के बाद 2n में पावर में चेंज हो गया, ठीक है। तो आपका जो अगला है इसमें पोर्शन में इस वाले पोर्शन को क्या किया हमने, थोड़ा विस्तार किया, विस्तार कैसे किया
जब इसको खोलेंगे एनसी वाले पदों में, जब इसका प्रसार करते हैं वो किस प्रकार से प्रसार आता है, वो इस प्रकार से आता है 1+2nc1 × x प्लस 2nc2 × x² प्लस डॉट डॉट 2ncn × x की पावर n। आप जब इसका विस्तार करें तो ये आपका विस्तार आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद दोनों पक्षों में अचर पदों एक्स के स्थान जो एक्स स्वतंत्र पदों को बराबर रखने पर, तो बराबर रखा, तो बराबर रखने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, जो C0 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो मान होता है C0 होता है, उसका कर दिया हमने स्क्वायर, क्योंकि 2n में परिवर्तन करना है, ठीक है। C1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस C2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस डॉट डॉट Cn का स्क्वायर बराबर 2nCn, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपका एक जो पीछे एक सूत्र था फॉर्मूले में, जब हम इस प्रकार चलते थे तो NCn हो जाता था, 2nCn हो गया। ओके, तो जो जिसका जो मान होता है 2nCn का, वो कितना होता है 2n फैक्टोरियल, जब हम निकालते हैं जिस प्रकार से फैक्टोरियल की है, तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो n की गुणा होगी तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, जो आपका ये सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। तो गाइस आपका ये प्रूव हो गया है। तो आपको मैंने इस वीडियो में आपके 8 क्वेश्चंस और ये आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। तो आज आपकी एक और वीडियो आएगी, ठीक है, मैथ के ऊपर। तो आपको मैथ के ऊपर आज 2 वीडियो दी जाएंगी। ओके, तो सो गाइज आपकी ये वीडियो अभी आई है, ठीक। और इसके बाद जो हमारी इसी इसी की जो एक की एक्सरसाइज है 3.3 की, वो आपकी शाम को वीडियो अपलोड होगी, तो आपको वो रात को देखनी है, ठीक है, समथिंग 8 या 7 बजे करीब। ओके, तो आपकी ये क्या थी, इसमें 3 एक्सरसाइज थी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त। ओके, और इसके बाद आपकी सारणी स्टार्ट की जाएगी, डिटर्मिनेशंस। तो आपको डिटर्मिनेंट्स में 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज में आपकी 2 वीडियो आएंगी, ठीक है। तो एक वीडियो में समथिंग 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और जो अगली वीडियो आएगी उसमें 10 क्वेश्चंस के करीब होंगे। ओके, तो आपको कहीं जैसे कि अब स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप कोर्स पूरा करा दोगे या नहीं, वो आपको उस डाउट को क्लियर कर देते हैं कि कोर्स आपका 10 दिन पहले ही, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही क्लियर करा दिया जाएगा, मैथ का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो सभी के जो CS का है, वो CS और ED आपकी बची है फर्स्ट सेमेस्टर की, उन्हें भी बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा, और उनका सिलेबस बहुत कम है, तो उन्हें तो बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो CS है उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, और जो समझाने की चीज़ें हैं उन्हें मैं समझा दूंगा। ओके, तो सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।